हमारे यहाँ एक कुक आया तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा मौलाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा कहने जी। मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। सलीम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सालों से हमारी तमन्ना थी कि सलीम साहब हमारे शो पे आए, तो 2 बार शो शुरू किया, बंद हो गया। तो आज हमारी किस्मत में शायद लिखा था कि इस सीजन में सलीम खान साहब जो हैं वो हमें यहाँ पे दर्शन देंगे। जोरदार तालियां सलीम साहब के लिए। सर सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा को जो आपने एक नई पहचान दी है जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अगर फिल्मों के नाम गिनाने पे आऊं तो शायद बहुत बहुत समय जाएगा। ये ऐसी फिल्में हैं मेरे ख्याल से जो माइलस्टोन है, एक एक फिल्म पे तालियां बनती हैं। यादों की बारात, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, ना जाने कितनी ही यादगार फिल्में जो हैं सलीम साहब ने लिखी हैं। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब सलीम जावेद साहब की जोड़ी किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर से बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो सर मैं बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है। जी देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा, जी देन आप उसको अप्रोच करते हैं। जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कांटेक्ट किया। अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया ना। तो इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई। अच्छा जी। फरहान साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई। तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स ए वेरी गुड स्क्रिप्ट। किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वाह। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई। अच्छा जी। उन्होंने कहा जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत। अच्छा तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा तो साधना जी ने कहा राज साहब खाना खाइए। तो कहा नहीं नहीं आप खाइए, नहीं कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए। तो नहीं नहीं आप लोग खाइए। तो कहने आप खाना तो खाते होंगे ना। जानी खाना तो हम खाते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसको कास्ट किया गया, मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी हैं, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। अच्छा जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा जिन्होंने आधा भी नहीं बोला सिर्फ गोली खाई वो भी फेमस। मतलब ये एक कमाल हुआ था, इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया। सर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। हाँ जी? मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है। जी। जी जी। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप। एंट्री हुई जी
पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको जी। नहीं मालूम। सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा, तो शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 2 डायलॉग बोले थे, किसी ने 3 डायलॉग बोले थे। जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था। उनका था अच्छा खासा मकान था, 2-3 उसका रूम का। अच्छा जी। कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फ़ोन किया। अच्छा जी। तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। 2 अच्छा जी। बेडरूम का मकान था। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी। तो मतलब मैंने कहा ना, हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं। जी। मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी। तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख में ज़रूर आते थे। अच्छा जी। तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा सलीम मियाँ मैं आपको सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने कहा बताइए। जी। कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। वाह, क्या बात है। तो सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, हाँ। फिर सिंगिंग का भी हो गया, हाँ, तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना है कि। बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी। तो तो उसने मेरे कहा- ख्याल से हाँ, देखा। म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना। आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना। कैन आई टॉक टू यू? जी जी। कैन आई टॉक टू यू डैडी? मैंने कहा वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी। म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज जाते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी। क्रिकेटर्स काफ़ी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था। तो वो जो गाना गाता था, वो सिखाने आता था, जी। वो नाक में गाता था। अच्छा जी। मेरे नैना फिर भी मेरा। ये उसको रिपीट करते थे। तो ये भी गाते थे मेरे नैना सावन हाथों। तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, अच्छा जी। have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. एक हमारे घर पे आदमी आता था। अच्छा जी। मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी। तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ। अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही थी उसको। हाँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे। अरे चाय लाओ, पानी, गणेश। उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। सोहेल भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था वो। मेरा वाला था वो। मुझे लगता है आज की शाम थोड़ी लंबी होने वाली है। एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा। और हमारे एक अंकल थे सर तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी
दारू वारू पीती थी। Enjoying himself. तो एक बेवकूफ़ी का He's enjoying क्वेश्चन it. किसी ने 10 पूछा कि minutes. आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीता? हाँ, 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है। जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है, कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप, जी। ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का, जी सर। ये मोस्ट डिफिकल्ट है। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहाँ कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर इज टोटली ऑन हिज ओन। जी। बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वन थिंग कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब जी। कॉमेडी कर ले। उनमें से एक थे संजीव कुमार मरून, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। जी जी जी। हाँ, और वो जॉनी वगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके, जी। तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा मतलब जी। बहुत करीब आ जाते हैं। तो जॉनी वॉकर के पास इतना आ गए वो, अच्छा जी। जॉनी वॉकर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब मुझे अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से आई। सलीम साहब आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था। सोहेल भाई आपको याद है, आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम रोल साहब ने। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे। जी अरबाज का रोल जो था जी उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है। जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था, तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई। बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। तो अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। Dabang also almost I think एक महीना पहले we narrated and he found a flaw in the plot and he said कि यार तुम go ahead कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां हैं, इसको करेक्ट करो तब जाके इसको go ahead। बट अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले भी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पर अटक जाता हूँ, देन आई कॉल डैड अप एंड आस्क हिम फॉर द डायलॉग्स। अरे क्या बात है। सलीम साहब आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वापस वही भी ले आगे जाते हैं। वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो ये सही बात है सलीम सर? ये नहीं पॉकेट नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी, अच्छा। ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई। शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग सलीम कहते साहब, हैं, हाँ जी लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है और एक जो नेता जो है जी। वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है।
अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन लेकिन ये आप बात बोलते हो मैं कि मैं ये स्पोर्ट्समैन नहीं। हूं। मैंने देख बात खत्म नहीं की। मैं वही बोल। अच्छा है अभी। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। Kawalbaji, with sir's humble request, जी I want to be a part of वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं मैं नहीं अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा बाजी। मैं ये नहीं बोल रहा पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बाजी। सलीम साहब एक 1990 में मैच हुआ था। 2 मिनट बात तो करो। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे। कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी। कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। पाजी आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपस में मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा? फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं। और ये भी अच्छा तैयार है। फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा? समझा? फिर आए किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको? 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है। ड्राई हो गया होगा। कट क्या हुआ? फिर तो बोला का मुंह में पानी दे दो, तो यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया के लिए तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा? अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow। ये पहला इंसिडेंट। मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो ये। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज वो शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। अब अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसा दिया।
6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था, तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतारा। फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी। सारा स्टूडियो खाली हो गया और सब मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक वहाँ घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो। नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए तो साथ करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तुम जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मर गया, छोड़ दिया बस। सलीम साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर, ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश कौल, जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब। ना कपिल बाजी, आप ये पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड एवरीथिंग। ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, जी। टू मी, टू डैडी, कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा। हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ, जी जी शर्मा जब घर छोड़ के आई थी जी। तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए थे और अभी तक है हमारे पास वो। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे हैं क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन? हमारे यहाँ कुक आया, मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ, अच्छा। अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम, आना, आना। गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है ये? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर उधर रहे हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है ये? मालूम नहीं। उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको, हेलो। उधर देखो। वो कौन है वो? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है। गंगाराम हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए। गंगाराम हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे अरे डैडी है तेरा बाप। मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ बुला तो तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पर है। एक मरतबा मैंने इनको डांट दिया अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। बट इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं। खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, तो बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सो रहे हैं। But Paji, you have to, you know, there's genuine. I mean, I wanted him and I wanted people to know of him. The most sweetest, honest and loyal. क्या बात। ईमानदार, अगर he's the most loveliest person and जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं जी। and he came with ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए।
गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते हैं। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं, जानते नहीं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी, शो में आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम साहब एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको, जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा बनाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। हाँ, हाँ, सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की, और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, और ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन, और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं क्या को रखूं? अंदर एक बीच में वॉल है बस। इसके बाद में गया हल्के, और मैंने उससे कहा फोन रख। तो वो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रखिए, ये भी बोल रहा है फोन रखिए, प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी, हाँ जी। वो लगा के सोता था। अब मुझे नहीं मालूम, समझा। तो अब मैं रात को आया पार्टी से, और मैं रात को बिल्कुल आराम से रिलैक्स, मैंने टन 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 घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी। ये पूरा फिल्म का सीक्वेंस है ये तो। सलीम सर, मैं 7 साल ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करता रहा सर। उसके बाद ये आया, करीब 300-400 हमने शो किए। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो, सच्ची बोल रहा हूं। और बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, सब आए सर, पर आप शख्सियत नहीं हो, एक संस्था हो सर। कमाल हो सर, आप कमाल हो, कमाल हो, लाजवाब हो, लाजवाब हो। सलीम साहब, उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। ओहो, क्या बात है। ओहो, एक मिनट यार, मेरे सर आपके पाँव छू लूं सर, सबके सामने छूना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे यही मक्का काबा लगता है सर। आप बेमिसाल हो सर, बेमिसाल हो सर, बेमिसाल। हाँ।
सिद्धू भाजी, हाँ जी। सलीम साहब की बातें सुन रहे हैं तो और कुछ करने को दिल नहीं करता, लगता है कि सलीम साहब को सुने जाएं। पर इतने किस्से हैं सर। सलीम साहब, कुछ ना लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ। कहते हैं कि जब सलीम साहब आए तो उनसे पूछना कि आपके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? सबसे ज्यादा सोता कौन है ये पूछिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है ये बता दीजिए। तीनों। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ वो आता था गणेश। जी जी। फिर सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सलीम साहब आपसे? नहीं, मैं डांटता तो नहीं हूँ, मगर अपना डिसअप्रूवल बता देता हूँ कि आई डोंट लाइक इट। तो बचपन में खाते थे डांट? हाँ, बचपन में खाते थे। तो कौन खाता था सबसे ज्यादा सर? सबसे ज्यादा सलमान। सलीम साहब, वो जो मोहतरमा बैठी हैं लाल दुपट्टे में, इनका एक सवाल है, बड़ा दिल से निकला है। जी। कहते हैं कि आपके बच्चों ने आपको बचपन में ज्यादा परेशान किया कि जवानी में? बचपन से लेके अभी तक परेशान किया ये। नमस्ते 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 सलीम जी, नमस्ते सलमान जी, नमस्ते सुहेल जी, नमस्ते अरबाज जी। बैठे भाभी, बैठे भाभी। थैंक सलीम सर, यू। ये हमारे पड़ोसी हैं बच्चा, जी। उनकी वाइफ है तितली। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये किसी की वाइफ नहीं है। सलीम सर, ये ना हमारी भाभी है, वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है। एक्चुअली इनका कोई बुरा ना माने प्लीज। है भाभी, कैसे आना हुआ इधर, कैसे मतलब? मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे। आज 4 अमीर लोग, और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग। सर, हमारी फैमिली के 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता है किसी से मदद मांगने जा रहे हैं। सर जी, मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना, जी। और दीवार भी लिखी थी ना। जी। मैंने भी दीवार पे लिखा था, आपने लिखी, आपको अवार्ड मिला, मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा? क्या लिखा था आपने दीवार पे? मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान। सॉरी सर, मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना। एक इनकी फिल्म थी, बेचारी लड़की सोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी। क्या गाना था? तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाँ, लेकिन ये बंदा मजाल है, कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े, मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे, है ना? अभी वो इनका कैरेक्टर ऐसा था, गुस्से में रहते हैं वो। भैया, आपको शर्म आनी चाहिए, उनके पापा बैठे बेटे के कैरेक्टर की बात करी जा रहे हो। खैर, बड़े बात कर रहे हैं, हम बात करते पेरेंट्स लोग। सर, आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है, वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बारात के आगे नाचे, ऐसे करके नाचे, और फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे, आधे चिल्लर नाली में, आधे इधर नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं। आपका मन नहीं करता? अभी देखो, उनको नहीं करनी शादी, तुम्हें क्या? क्यों नहीं करनी है? मुझे क्या, सलीम सर ने जो लोगों की शादी पे लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं, वो नहीं चाहते कि वापस आए? आए बड़े। देखिए, हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर, बेटा माने ना माने, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको फैसला लेना है। आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक अच्छी लड़की है, आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आज तो थोड़ी देर हो गई है, कल पे रखते हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लड़की आ रही है, आ जाओ। और सुनो, ट्रे को जरा कप कपाते हाथों से लाना ताकि लगे लड़की शर्मीली है। आ जाओ बेटा। आएगी नहीं, वैसे तो बिठाना, इधर ही बैठ जाओ, कहीं अड़ा लो अपने आप को। चलो जी, बधाई हो, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख लिया, रिश्ता
पक्का वो दया जी। एक मिनट भाभी, पहले शक्ल तो दिखाओ। इतना लंबा घूंघट कौन रखती है लड़कियां आजकल? अच्छा शकल दिखा दे ताकि वो मुंह पे रिश्ता मना कर दे। मुखड़ा दिखाओ। बिठा दो बेटा तुमको आगे। ओह माय गॉड, देखिए इनकी भी हंसी निकल गई। बताइए सर कैसा लगा मुखड़ा? बहुत अच्छा। भाभी ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? हेलो ब्रदर तेरे से ज्यादा अच्छी थी। वैसे कपू तुमको प्रॉब्लम क्या है? दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, तुम क्यों बीच में? कि दो परिवार बराबरी के तो होने चाहिए। एक परिवार बैंड्रा से, दूसरा बंदरों का। नहीं नहीं ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी? पहले तूने मलाड़ में 6 करोड़ का काम पकड़ रखा है। कपू तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई, तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। आई विल हेल्प यू। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं? जो तुम्हारी हालत वो कर रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी पहले? बहुत अच्छे से पढ़ी। एक मिनट देखिए, लड़का लड़की सामने अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी, सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां। ये लो, इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांडूप में भी आ रहे हैं, उधर क्यों? लेकिन एक बात है देवर जी, मेरी बहन को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों? इतना टैलेंट लग रहा ना कि ऐसे खड़ी, लेकिन इसके मुंह में पान है, पता ही नहीं चला किसी को। देखा मैंने तेरी तारीफ की। कौन करेगा मेरी बहन से कंपटीशन, बताओ? तो ये है वो टैलेंटेड लड़कियां जो मेरी बहन को हराएंगी। आप में क्या टैलेंट है? आई एम अ सिंगर। मैं अपनी सिंगिंग से सलमान सर को इम्प्रेस कर सकती हूँ। आई एम डैम श्योर। एंड देन व्हाट? डैम श्योर। डैम श्योर। अच्छा चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, फिर सुनाइए कुछ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। डैडी, सेम म्यूजिक मास्टर है मेरा। आपने नाम नहीं बताया अपना। आई एम एंजेलिना, आई एम फ्रॉम मुंबई। एंजेलिना जॉली? नो, मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ। ओके, थैंक यू एंजेलिना। मैम आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी प्रिया। सर एक्चुअली मैं जिम जाती हूँ, तो सर को जिम भी बहुत पसंद है, फिटनेस पसंद है, तो उनको मैं खुद जिम जाऊंगी और सर को तो सर भी मेरे को लेके जाएंगे और मैं भी उनके साथ जिम जाऊंगी, तो हम दोनों फिट रहेंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर सर को फिटनेस पसंद है ना, फिर फिटनेस चली जाएगी। बोल रहे फिर फिटनेस चली जाएगी। पर अच्छी बात है, आप फिटनेस फ्रीक हैं। और आप मैडम? मैं आई डांस फॉर सलमान सर। ऑन विच सॉन्ग? You sing, you dance. ओके, नो इशू। नशे से चढ़ गई ओए तू, नशे से चढ़ गई, से चढ़ गई ओए तू, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, चढ़ गई जवानी ते मस्त का।
एंजेलिना, आप कहीं से सीखती हैं कि गॉड गिफ्ट है? आपने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज सईफ अली। सैफ अली? सईफ अली। सैफा? शिफाली। सईफ अली फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो आप क्या करके दिखाएंगी? पेंटिंग। उसमें तो टाइम लग जाता है काफी। नहीं, मैं बना के ही लाई हूँ। दिखाइए। अच्छा ये पेंटिंग तो, अच्छा ये तो वही है ना जो स्कूल में सारे बच्चे बना लेते हैं। पर बहुत अच्छी है। ये पहाड़ है और घर है। नदी। ये हमारा घर होगा शायद, शायद। अगर हाँ मार दे तो। मतलब अगर सलमान भाई इंप्रेस हो गए तो ये आपका घर होगा। आपका घर होगा ये। नहीं नहीं, आपका सलमान सर और हमारा घर होगा। सूरत में है ऐसे पहाड़ वगैरह? नहीं है, बना लेंगे, उसमें क्या है। पहाड़ भी बना लेती पहाड़ हैं? बना लेंगे। भाभी बताओ फिर। टाइम वेस्ट कर दिया, निकलो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। हाँ मतलब तुम अरे नहीं नहीं, गर्ल्स को नहीं कह रही मैं, इसको कह रही, निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट कर दिया। तू चल यहाँ से, चल। दीदी चल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे खान परिवार के लिए, खास तौर पे सलीम साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने आज आके सच में 4 चांद लगा दिए। बहुत सालों से तमन्ना थी कि आप कभी हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सलीम साहब, एक बार जोरदार तालियां। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू।